आम पार्टी आएगी, हम तो इतना कह रहे हैं। आम पार्टी नहीं आएगी भाई। आम पार्टी आएगी, तू भी आई है, मैं भी आई हूँ, जितना जोर लगा ले और बता। बीजेपी जो है ये भारत जलाओ पार्टी है, इसने जो है भारत का बेड़ा गर्क करा। आज जो कुछ है ना हिंदुस्तान में वो कांग्रेस की देन है, नेहरू की देन है। मैडम से पूछे 5 काम मेरे को गिनवा दें, मोदी जी के 5 काम गिनवा दें, मैं भी इनका भक्त बन जाऊंगा। बताइए क्यों, बहुत काम है। बताओ 5 काम क्या है? हिंदू मेरा वोट तो क्यों एक देखो हिंदुत्व के लिए कि मंदिर की योजना के लिए जो 500 साल से रुका हुआ था, वही केंद्र वो हमारा जब आई है बीजेपी की तरफ से हुआ है। बीजेपी जो है वो इस बार चिपका रही है कि केजरीवाल ने तो शीश महल बना लिया। हाँ सर देखिए मेरी बात सुनिए, तो सिर्फ जुमलेबाजी है कि केजरीवाल ने शीश महल बना लिया। हिंदुस्तान की सोच नहीं है इनकी जनता की सोच नहीं है, इनकी अपनी मनुवादी सोच आ गई। कह रहे पानी वानी खराब आ रहा है। यानी बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ गई, चलो बीजेपी आएगी तो वो क्या अपने घर से पानी देगी? नहीं, सरकार का काम तो पानी देना है। वो क्या अपने घर में से पानी लाके देगी? जो बीजेपी घूम रहा है वो गाड़ी में घूम रहा है, किसके बोला घूम रहा है? हमारी बोला घूम रहा है वो। भाई केजरीवाल साहब ने दिल्ली के अंदर बहुत विकास कार्य किए हैं। चालू करिए। आपने एक हिंदुत्व बोला, हिंदुत्व बोला, दूसरा सुरक्षा और आगे ठीक है। पहली बार हाँ। शायद इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दे, शायद डंडों से कर दे क्या? इनसे पूछो डंडों से कर दे क्या? जो केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूलों का विकास किया है वो आज से पहले किसी पार्टी ने नहीं किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो कि 10-10 लाख का सूट पहन के घूम रहे हैं, इतनी महंगी महंगी हवाई यात्राएं कर रहे हैं, उनका खर्चा तो अपडेट नहीं कर रहे, उनका खर्चा तो पब्लिक को नहीं बता रहे, बस एक केजरीवाल के पीछे पड़े हुए एक आदमी के। जब 2014 में हिंदुस्तान के ऊपर कितना कर्जा था और आज कितना कर्जा है बताएं? आज 3 गुना ज्यादा कर्जा हो चुका है। चलो वो तो कह देंगे भाई सेंटर का इलेक्शन हो जाएगा। तो मोदी जी का नाम क्यों ले रहे हैं फिर? अगर राज्य का इलेक्शन है तो आप मोदी को क्यों गिन रहे हैं? मोदी का क्या मतलब है फिर? दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोगों का मूड मिजाज जानने के लिए मैं करोल बाग में आया हूँ। और करोल बाग में एक बड़ी खास जगह है जिसको लोग जानते हैं गफ्फार मार्केट। देश भर में लोग जानते हैं, या खास तौर पर आप नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो काफ़ी लोग गफ्फार मार्केट को जानते हैं। इसी करोल बाग में है, लेकिन मैं थोड़ा सा रिहायशी इलाके में आया। रिहायशी इलाके में यहाँ के लोग, यहाँ के वोटर जो वोट डालते हैं वो इस बार क्या मन बना रहे हैं। ये जो सीट है, इस सीट की अगर करोल बाग सीट की बात करें तो यहाँ पर हैट्रिक लग चुकी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की जीत की हैट्रिक लगी, भाजपा की हार की हैट्रिक लगी, कांग्रेस यहाँ पर तीसरे नंबर पर रही। चौथी बार यहाँ पर क्या वही आम आदमी पार्टी फिर से एक बार जीतेगी या बीजेपी यहाँ पर कोई बड़ा उलटफेर करेगी? योगेंद्र चंदोलिया बीजेपी की तरफ से रहे, बार बार हारते रहे, उनको लोकसभा का टिकट दिया, वो लोकसभा में जीत गए, लेकिन यहाँ पर विधानसभा में हारते रहे। विधायक हैं यहाँ पर रवि विशेष, वो 2013 में जीते, 15 में जीते, 20 में जीते और अब 25 है। तो ये करोल बाग का इलाका है और करोल बाग का ये जेएम नगर है, लोकल मार्केट है। तो यहीं पर थोड़ा सा महिलाओं से बात करेंगे कि मूड मिजाज इस बार क्या है। तो आप, ये सब्जी की दुकान आपकी है? हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमारी, ये बताएंगे उनको। राजकुमारी। हाँ जी। अरे बढ़िया, शानदार नाम आपका है। तो आलू कैसे दिए? आलू 30 रुपए किलो। सब्जी महंगी है कि सस्ती है इस बार? सर सस्ती हो गई अब तो। सस्ती हो गई। और क्या, काम कैसा चल रहा है आपका? काम मंदा ही है। काम मंदा है। सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है? बताओ, नहीं बताओ। अरे आप बताओ ना, बिक्री तो आप ही कर रहे हो। सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है? हम तो आलू मटर प्याज बेचते हैं। अच्छा, मटर ज्यादा बिकती है इस टाइम, आलू मटर। तो ये बताओ आपके इधर रहेगा क्या चुनाव में, क्या चलेगा, किसका भाव ज्यादा है? अभी तो इधर तो विशेष रवि है, आम आदमी पार्टी का। हाँ जी। हाँ? हाँ जी, यही 2 ही हैं, ये कमल वाला है वो झाड़ू। अच्छा, बाकी किसी का कुछ नहीं है? किसी का कुछ नहीं, सब बेकार है। और इन्होंने क्या किया जो इनका नाम ले रहे हो आप? अरे भैया ये तो सब कुछ कर रहा है, बत्ती पानी का सब यही कर रहा है। हाँ? बत्ती पानी यही कर रहा है, अब स्टेम यही है और क्या है। जो अब तो लफड़ेबाजी की पार्टी है सारी। लफड़ेबाजी मतलब? कौन है वो कमल वाला? पहले भी लफड़े से ही जीता। ये गजब बात है। एक बार थोड़ा सा रोक के बताओ जरा, समझने दो, थोड़ी 2 मिनट के लिए हमें भी दो टाइम। हाँ 2 मिनट के लिए रोक दो। भैया मैं नहीं, बड़ा मेहनती आदमी भाई, मतलब कैमरा देख करके लोग बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन
काम में लगे हुए आप हैं, तो लफड़ेबाजी जरा समझाओ एक बार। यहाँ तो सबका विशेष रवि बोलते हैं। अब कौन क्या डाल रहा है किसी के साथ थोड़े ही है। नहीं तो लफड़ेबाजी क्या हुई वो बताओ ना जरा, वो नई बात बता रहे हो आप। अरे मशीनों का काम है सारा, सब लफड़ेबाजी करके मशीन में चालाकी कर जाते हैं। अरे आपके कांटे में कौन चालाकी कर लेगा? अरे वो तो जाके मशीनों में करेगा ना, हम तो अपने डाल के सही जगह आ रहे हैं। अच्छा। और वो क्या करते हैं उन्हें पता होगी। तो इस बार क्या रहेगा? अब इस बार देखो क्या होता है, टक्कर दोनों बराबर ही है, कौन जीतता है कोई पता नहीं। तो आप चाहते किसके हो? केजरीवाल है यहाँ से तो। मन बदला नहीं आपका है? इतनी देर हो गई मेरे को पूछते पूछते। अरे भाई मैं तो केजरीवाल को ही डालती हूँ, मैं किसी को नहीं कह सकती। अच्छा, क्यों डालोगे केजरीवाल को वोट? अपनी मर्जी है, किसी को वोट खराब मत करो, किसी को भी दो। अच्छा, और क्या, तो आपके हिसाब से केजरीवाल ठीक काम कर रहे हैं? अभी तो ठीक ही कर रहा है, आगे की पता लेकिन नहीं। बीजेपी कह रही है भाई 2500 रुपए देंगे, ये कई सारी बात। वो तो विशेष रवि भी कह रहा है, अच्छा, 2100 रुपए बोल रहा है। हाँ क्या कह रहे हो? सभी पार्टी सारी पार्टी कह रही है। थोड़ा इधर आ जाओ, आपका चेहरा बढ़िया आएगा इधर। हाँ उधर थोड़ा सा लाइट का अगेंस्ट है ना, काला हो जाएगा। हाँ बताओ क्या है मामला? सर, इस टाइम जो दिल्ली के अंदर जो माहौल चल रहा है वो आप और बीजेपी के अंदर चल रहा है, ठीक है। और अगर काम की कही जाए तो देखो केजरीवाल साहब ने दिल्ली के अंदर बहुत विकास कार्य किए हैं। और दूसरा जो है, एक आम आदमी की जो सोच होती है, जो एक आम आदमी का, और आम आदमी कह लो चाहे हाई तबके का कह लो, हर आदमी की एक सोच होती है कि उसका बच्चा एक अच्छे स्कूल के अंदर पढ़े, ठीक है सर। लेकिन जो केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूलों का विकास किया है वो आज से पहले किसी पार्टी ने नहीं किया। लेकिन जैसे बीजेपी बार बार अरे भाई गिर गया, उठाओ। अच्छा, तो जैसे बीजेपी जो है वो इस बार चिपका रही है कि केजरीवाल ने तो शीश महल बना लिया। हाँ सर देखिए, मेरी बात सुनिए, तो सिर्फ जुमलेबाजी है कि केजरीवाल ने शीश महल बना लिया। जो व्यक्ति सीट के ऊपर आएगा, जो व्यक्ति चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, ये सिर्फ एक केजरीवाल के पीछे पड़ गया है, इन्होंने शीश महल बना लिया। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि 10-10 लाख का सूट पहन के घूम रहे हैं, इतनी महंगी महंगी हवाई यात्राएं कर रहे हैं, उनका खर्चा तो अपडेट नहीं कर रहे, उनका खर्चा तो पब्लिक को नहीं बता रहे। बस एक केजरीवाल के पीछे पड़े हुए एक आदमी के, जो दिल्ली के अंदर काम कर रहा है। और देखिए कि जब केजरीवाल को इन्होंने जेल के अंदर भेज दिया, ये हिंदुस्तान के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डाल के उस बेचारे को इंसुलिन की दवाई भी नहीं लगाई, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के निकला वहां से वो। ये कहाँ का न्याय है? ये बीजेपी जो है ये भारत जलाओ पार्टी है, इसने जो है भारत का बेड़ा गर्क करा। ये राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। प्रवक्ता हो कि कैसे? सर मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, बड़ा छोटा सा कार्यकर्ता। मैं एक आम आदमी हूँ। हाँ। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ और एक आम आदमी की पीड़ा को समझता हूँ मैं। हाँ बाबूजी इधर आओ थोड़ा सा। ये तो कह रहे कार्यकर्ता है। आप बताओ जरा माहौल क्या है, किसका मिजाज लोगों में दिखाई दे रहा है? माहौल यहाँ पे तो बराबर है। किसका? अरे रवि का और उसका दुष्यंत गौतम का। तो बीजेपी ने जैसे हैवीवेट उतारा तो उससे कोई फर्क पड़ेगा या फर्क तो पड़ेगा? अभी तो बराबर ही है, अभी तो बराबर ही है ना। तो आप किसको चाहते हो? हम तो बीजेपी को चाहते हैं। क्यों? बदलाव चाहते हैं। क्यों भाई 10 साल बाद बदलाव होना चाहिए ना। क्यों का मतलब नहीं। मोदी जी को नहीं बदला लोगों ने 10 साल के बाद? किसको? तो वो काम कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे केजरीवाल काम नहीं कर रहे? केजरीवाल क्या काम कर रहे हैं? इतने तो इल्जाम लगे हुए हैं उसके ऊपर। जैसे आ जाओ थोड़ा। अरे यार आ जाओ थोड़ा इधर आ जाओ। शीश महल का इल्जाम है। ओढ़ के रखो, आ जाओ। शीश महल का इल्जाम है। अच्छा। सबसे बड़ा तो वही है, जनता के पैसे। ये भाई खड़े तो कह रहे थे मोदी जी कौन सा पैदल चलते हैं, उनका भी तो हवाई जहाज। अरे यार वो तो कुछ भी बोल दे, उसका क्या बोल। एक बात बताओ, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दूसरे देशों के वो कैसे घूमते हैं? तो मुख्यमंत्री कैसे घूमते हैं? यार मुख्यमंत्री अब सारे राज्य के मुख्यमंत्री देख लो आप कैसे घूमते हैं। भाई अभी हरियाणा का देख लो, हाँ। राजस्थान का देख लो, हाँ। मध्य प्रदेश का, ऐसे घूमते हैं। अब शीश महल में रहते हैं। अब देखो 50 सिक्योरिटी गार्ड तो दिल्ली के ले रखे हैं और 50 पंजाब के ले रखे तो हैं। आपके लिए मुद्दा क्या है? मुद्दा तो यही है, बदलाव है बस। नहीं, जैसे आपको क्या लगता है कि भाई केजरीवाल ने काम किया नहीं नहीं किया, या देखो, बीजेपी के पास में भाई, कौन सा बड़ा चेहरा है? इलाके एक मिनट रुक, सवाल पूरा।
आपको क्या लगता है केजरीवाल ने काम किया या नहीं किया? नहीं किया। है दूसरी बात ये कि बीजेपी में कौन सा नेता ऐसा लगता है आपको कि जो केजरीवाल के मुकाबले ज्यादा काम कर सकता है, ये या बीजेपी का सांसदों का कोई काम? परवेश वर्मा की छवि बहुत अच्छी है। अच्छा। वो कर सकता है, कुछ ना कुछ कर सकता है। समझे नहीं समझे? परवेश वर्मा है ना, उसके फादर भी जो तो हैं, वो भी अच्छा काम उनकी तो खुद की टिकट काट दी बीजेपी ने। किन की? वो इसीलिए तो काटी है ना। अच्छा। उनको मुख्यमंत्री पद का टिकट देना था तो इसलिए काटी। समझे नहीं समझे? बीजेपी का क्या सांसदों का काम क्या दिखता है आपको? संसदों का काम तो बेकार है। अरे तो परवेश वर्मा खुद सांसद थे। अरे नहीं, वो तो अपने इलाके में उसने इतना काम किया, चमका दिया उसने। फिर कह रहे हो सांसदों का काम मैं अपने इलाके के संसद की बात कर रहा हूँ ना। मैं सारे इलाके का सांसद भी तो बीजेपी है। हाँ तो बीजेपी है तो कोई काम नहीं किया ना। अभी तो जीते हैं, एक दफा भी नहीं आए। आना चाहिए ना उनको काम का। जो आदमी आएगा अब इलाके में काम करेगा वही तो जीतेगा। अब घर में बैठने से थोड़ी हो जाता है भाई। संसद का क्या काम है? अपने इलाके में जाओ, हलचल तो पूछो ना। वो एक दफा भी नहीं आई है। जो भी है, पहले वो था, वो मीनाक्षी लेखी, वो नहीं आती थी। अब ये नहीं आती है भाई। लोग तो करते हैं ना, सपोर्ट करते हैं इसलिए कि भाई कुछ हो। चलो, क्या नाम हुआ बाबू जी? थोड़ा सा इधर आ जाओ, सड़क से आप नीचे आ जाओ। हाँ, बताओ। अशोक हैं? अशोक कपूर। थोड़ा सा इधर। अशोक कपूर। हाँ जी। ये आजकल तो कपूर फैमिली थोड़ा सा वो दिक्कत में है। कोई बात नहीं, हम थोड़ी दिक्कत में है, फैमिली दिक्कत में होगी। चलो, मैं ये पूछ रहा था कि इधर क्या माहौल है दिल्ली का? दिल्ली का माहौल है जी, केजरीवाल के पक्ष में है। यहाँ ये अपना इलाका जो करोल बाग का है, ये केजरीवाल के पक्ष में है और ये जीतेगा भी यही। जिस महल वगैरह बात कर रहे थे, कौन सी महल बना लिए? ये सब बकवास। वही बात है ना, मोदी ने करोड़ों रुपये की जायदाद पड़ी है। हवाई जहाज तक मोदी के अपने हैं। कार में 13 करोड़ रुपए की कार में घूमता है। एक जगह कौन सी कार है? समझाओ तो ही। मोदी 13 करोड़ रुपए की कार है मोदी के पास। कहाँ से आई है वो? पूछने वाला है कोई? आप बताइए, को पूछने वाला है उसको? ये इसको जबरदस्ती बंद कर दिया, जबरदस्ती। क्या प्रूफ निकला उनके पास? निकला कई कुछ? लोग ये भी मानते हैं कि चलो भाई बहुत हो गया, एक बार बदल के देख लेते हैं। हाँ, कर मानते भी नहीं। तो वो वाली बात है ज़्यादा, या उससे असर पड़ेगा, नहीं, बदल जाएगा मामला? ये कुछ कह नहीं सकते जी। नहीं, आपको क्या लग रहा है? इलेक्शन मतलब फंसा हुआ है या केजरीवाल आराम से बराबर का है इलेक्शन? 50-50 इलेक्शन में है। अच्छा, हाँ, बस यही हो सकता है, 50-50। क्या नाम हुआ आपका? रविकांत शर्मा सर। रविकांत शर्मा। तो शर्मा जी बताइए, क्या है माहौल? सर मोदी जी आएंगे और कौन आएगा? मोदी जी आएंगे। क्यों? अब अंकल जी कह रहे हैं 13 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं। अंकल जी 13 करोड़ की गाड़ी उन्होंने खरीदी है क्या? गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। केजरीवाल जी हैं, वो उन्होंने भी तो अपना बनाया शीश महल जो बना रखा है, जिसकी वो फोटो भी नहीं दिखा रहे, ना अंदर घुसने दे रहे। कई चीज़ें हैं सर, राजनीति में बहुत चीज़ें होती है। आप क्या कह रहे थे? क्या बोल रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी आ रही नहीं, पेन क्या कह रहे थे? 1 लाख रुपए का पेन कितने के उन्होंने मोदी जी ने लगा रखा है? कोई कहने वाले कहते हैं 1 लाख रुपए का पेन हाँ लगा रखा है। पता नहीं कहाँ से कौन क्या सुनते हैं, हमें तो सुनाई भी नहीं देता। हैं? आधी से ज़्यादा नीक तो सर जो होती है फेसबुक और इस पे। तो ये तो सभी पार्टी कह रहे हैं। भाई हमें तो मोदी लगता है, अपने अपने के ओपिनियन है। हर किसी के अपने अपने ओपिनियन होते हैं। तो बीजेपी ने दिल्ली के लिए क्या किया है? वो कर नहीं पा रही क्योंकि यहाँ पे केजरीवाल जी है ना। नहीं, सांसद भी तो है। सांसद है तो उससे क्या होता है सर? सांसदों से कुछ नहीं होता है सर मेहनत तो करें, कुछ करके तो दिखाएं। नहीं, सांसदों से कुछ नहीं होता सर हमें नहीं लगता, हमें तो ये लगता है कि मोदी है तो कुछ हो जाए। केजरीवाल का कौन सा काम आपको सही लगा, कौन सा काम बहुत बेकार लगा? भाई मेरे को केजरीवाल की सारी बातें झूठी लगती है। जैसे 2-4 गिनो। जैसे कि उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाना, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, मैं दारू नहीं बेचूंगा। दारू भी बेची कोविड में, एक के साथ एक बेची। हर काम जो है एजुकेशन को इतना अच्छा नहीं कर पाए। बीजेपी वालों ने दारू नहीं पी, नहीं पीते हैं सर। कांग्रेस वालों ने दारू नहीं पी। अभी आप ये जो दारू का मुद्दा उठा रहे हो, एक मिनट को, अभी आप ये जो दारू का मुद्दा उठा रहे हो कि केजरीवाल ने जो है दारू बांटी, दारू क्या बीजेपी वालों ने पी, कांग्रेस ने नहीं पी, केजरीवाल ने जबरदस्ती तुम्हारे घर में इधर आओ। आपको क्या लगा? हाँ, देखो जी ऐसा है, बात सुनिए। थोड़ा सा तेज। हाँ, मेरी बात सुनिए आप। पानी फ्री है, बिजली फ्री है, ठीक है। हमारे 2 मकान हैं, बिजली पानी के बिल आते ही नहीं है। 24 घंटे पानी ले लो। जब से ये आए हमारे जो विधायक हैं विशेष रवि जी, अपने खड़ा होके लाइन बदलवाइए। ये पानी की बात कर रहे हैं, ये बिजली 2-3 महीने ठंड होती है तब नहीं आती बिजली। क्या कह रहे हो माता जी? मैं तो कुछ थोड़ा आगे आ जाओ। बोल देना।
और बिजली बिल आप ये देखो ना गर्मी में कितनी आती है। ये कहने का नाम है कि फ्री है, फ्री कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, बिल्कुल फ्री नहीं है। अभी हमने 8-9 हज़ार रुपए बिल भरा है पूरी गर्मी। बिल्कुल तो 200 यूनिट से ऊपर जाएगा तो बिल भरना पड़ेगा। नहीं, लेकिन अब तो जीरो सब अभी तो और एक बात बताओ, जब वहाँ कम कराना 200 यूनिट से ऊपर तो बिल देना ही पड़ेगा ना। एक मिनट बताओ, जैसे मान लो घर के 4 एसी चल रहे हैं तो कैसे होगा? क्या फ्री करा है? गर्मी सर्दी में तो कुछ चलता नहीं है तो जीरो ही आएगा सबका। करना है तो वैसे करो ना। एक बात बताओ बहन जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो घर में किसी के 4 एसी हैं तो जाहिर सी बात है 200 यूनिट से ऊपर बिजली आएगा तब तो बिल आएगा ही। और जिसके नहीं है वैसे ही रहते हैं। जो मोटर चलती है, पानी नहीं चाहिए, मोटर से कितना आता है? मेरे को होगा 2 साल हो गए, 2 साल से मेरा आज तक कोई बिल नहीं आया। हेलो बहन जी, ये देखो क्या कह रहे हैं। 2 साल से मेरा फ्री आ रहा है। तो इनका एक बात बताओ, गर्मी भी आ गई, सर्दी भी आ गई। वो मुझे नहीं पता इनका कैसे आ रहा है, हमें नहीं पता कि हर किसी कई लोगों का आ रहा है भाई। आपके घर में मान लो किसी के घर में 2 एसी है, 4 एसी, तो बिल उसका तो फिर अरे भाई मोटर चलती है उसका इतना बिल आ जाता है। क्या फ्री है? पानी का बिल नहीं देते, पानी का भी देते हैं, सब कुछ। कौन सा फ्री है? पानी कौन सा? इधर आओ, थोड़ा आगे आ जाओ। आपको क्या लगता है अगर बीजेपी, मान लो आपके हिसाब से बीजेपी आएगी ना, आप बीजेपी चाहते हो? देखो मैं वैसे किसी पार्टी से नहीं हूँ। हाँ, चाहते किसको आप? मैं तो कहती हूँ आप भाजपा को, 10 साल इन्होंने राज कर लिया ना, अब भाजपा को। भाजपा आए तो ऐसा कौन सा 3 काम यहाँ पे दिल्ली में जरूरी है जो आपको लगता है कि केजरीवाल ने नहीं किया, वो भाजपा करना चाहिए? बताओ। मतलब ये जैसे अभी आप गलियों का हाल देखो, नालों का देखो, जरा सी बारिश आती है गटर उबाल मारने लगता है। अच्छा, तो वो थोड़ा ठीक होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा, हमें फ्री तो चाहिए नहीं। अभी केंद्र सरकार इतना राशन बांट रही है, यहाँ पर फैलाया जा रहा है कि दिल्ली सरकार कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारी तो मोदी जी भी तो बोले 2500 देंगे महिलाओं को। अच्छा, मैंने कहा ना फ्री का हमें नहीं चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से 31 योजनाएं हैं, कई योजनाएं यहाँ है, लेकिन एक आयुष्मान योजना है जो यहाँ पर इसने केजरीवाल ने लागू नहीं होने दी। तो वो योजना अगर होती तो कितने लोगों को फायदा होता ना। बीमार है, बीमारी में कितना पैसा लगता है, और ये कहते हैं हॉस्पिटल में इलाज ये आप जाओ वहाँ पर भी ना आप टेस्ट कराओ ना, गवर्नमेंट में भी आधे पैसे देने पड़ते हैं, कोई फ्री नहीं है, कोई फ्री नहीं है। जैसे कहते हैं जाओ, भीड़ इतनी है, लोग डर के हमारे भीड़ों में नहीं जाते। तो आप 3 काम जैसे बता रही थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पहले इनसे पूछा कौन कौन से हॉस्पिटल किसके अंडर में आते हैं, मैडम से पूछना जरा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन से सेंटर के हैं और कौन से दिल्ली सरकार के, पूछिए मैडम से। थोड़ा ज्ञान नॉलेज लीजिए ना, ज्ञान बताइए। अभी आपने बोला कि मैं उस बात से पूछना चाहता हूँ मैडम से कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से हॉस्पिटल है और दिल्ली गवर्नमेंट के कौन से हॉस्पिटल है, इनसे पूछिए। शराब नहीं थी, इसने ठेके तो बहुत। अरे आप ये बताइए, पहले मैडम से पूछिए कि हॉस्पिटल के बारे में अभी इन्होंने बोला है, हॉस्पिटल के लिए बोल रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के कौन से और सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से अंडर में आते हैं, बताइए। नहीं पता। नहीं मेरे को पता है, RML हो गया, सब इनके में आता है। जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ज्यादातर इन्हीं के उसमें आते हैं। केंद्र सरकार के हाथ में इनको पता ही नहीं है। नहीं, और हमारे मोदी जी कहते हैं कि राशन बांट रहे हैं, 5 किलो गेहूँ बांटते हैं, 80 करोड़ जनता को बांट रहे हैं ना। यानी कि कांग्रेस ने 2014 में कुल 35 करोड़ जनता को बढ़ता था राशन, और आज तो 80 करोड़ हो गए। और दूसरी बात, अगर कांग्रेस ने अच्छा करा था तो अभी है कहाँ वो? इन मैडम से एक बात और पूछता हूँ मैं भी, जब 2014 में हिंदुस्तान के ऊपर कितना कर्जा था और आज कितना कर्जा बताएं? आज 3 गुना ज्यादा कर्जा हो चुका है। चलो वो तो कह देंगे भाई सेंटर का इलेक्शन हो जाएगा, तो मोदी जी का नाम क्यों ले रहे हैं फिर? अगर राज्य का इलेक्शन है तो आप मोदी को क्यों गिन रहे हैं? मोदी का क्या मतलब है फिर? राज्य में अगर राज्य का इलेक्शन है तो राज्य में तो मोदी जी नहीं आते ना फिर। अब ये बताइए 11 साल में क्या करा? 10 साल में इसने क्या करा? 11 साल में आप बताओ पहले। केंद्र में मोदी सरकार के मैडम से पूछ रहे हैं, मौका क्यों मांग रहे हैं? मैडम से पूछे 5 काम मेरे को गिनवा दें, मोदी जी के 5 काम गिनवा दें, मैं भी इनका भक्त बन जाऊंगा। बताइए। क्यों, बहुत काम है। बताओ 5 काम क्या है? हिंदू मेरा वोट तो क्यों एक देखो, हिंदुत्व के लिए कि मंदिर की योजना के लिए जो 500 साल से रुका था, वही केंद्र, वो हमारा जब आई है बीजेपी की तरफ से हुआ है। आप हिंदुत्व के नाम पे वोट? मैं हिंदुत्व के नाम पे वोट दूंगी। मनुवादी सोच आ गई ना, हिंदुस्तान की सोच नहीं है इनकी जनता की सोच नहीं है, इनकी अपनी मनुवादी सोच आ गई। आप नहीं, हम संविधान से चलने वाले लोग हैं, संविधान को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। अच्छा एक मिनट, जस्ट एक मिनट, चलो ठीक है।
क्या ठीक है? नहीं, आप इल्जाम लगाए जा रहे हो, किस बात पे इल्जाम लगा रहे हैं? बात सुनो, देखो मेरे को आपसे बहस नहीं कर बहस रही, नहीं, मैं मैं खाली आपको हम दोनों आपस में सही बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हिंदुत्व में मेरे को एक तो वोट ये चाहिए, दूसरा अभी बताओ जगह जगह यहाँ पर इस जो आर्य समाज रोड है, कोई बताएगा उधर कितने ठेके थे पहले? मैं पूछ रहा हूँ, काम पूछ कोई बताएगा वहाँ कितने? काम के लिए कह रहे हो? मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा। मोदी ने, अरे काफी क्या, मेरे पास तो बुक है यार, मैं पढ़ के बता दूंगी, योजनाएं बता दूंगी सारी, 31 योजनाएं हैं जो चालू करी है। आपने एक हिंदुत्व बोला, हिंदुत्व बोला है, दूसरा सुरक्षा और आगे ठीक है। पहली बार शायद इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दे, शायद डंडों से कर दे क्या? इनसे पूछो, डंडों से कर दे क्या? क्या उस टाइम सुरक्षा की हमारे पास उपकरण नहीं थे क्या? उसमें मैंने कहा ना सर, आप कह रहे हो ना कांग्रेस 70 साल तक तो बीजेपी का पता ही नहीं था, सारा कांग्रेस ने विभाजन करा है, कांग्रेस फ्री की बात ऐसी है, फ्री में सबको चाहिए, फ्री में सबको चाहिए। हाँ, आज कितने पैसे कमा रहे हैं? पाल रहे। अरे गांधी, आज जो कुछ है ना हिंदुस्तान में वो कांग्रेस की देन है, नेहरू की देन है। तो दिल्ली में क्या होगा? मैं तो ये चाहती हूँ 10 ठेके खुलाए तो एक स्कूल खुलाया। पहली बात मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, दिल्ली में क्या होगा? हाँ, दिल्ली के लिए बोलता हूँ मैं दिल्ली के लिए बोलता हूँ। दिल्ली में कांग्रेस ने, शीला दीक्षित ने बहुत अच्छा काम करा, लेकिन दिल्ली बर्बाद जरूर हुई है, दिल्ली खराब हुई है। लेकिन मेरे कोलबा का क्षेत्र का जो विधायक है ना, वो बहुत अच्छा है, विशेष रवि, वो काम करता है। मैं आम आदमी की नहीं, मैं विधायक की बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ विधायक की तारीफ कर रहा हूँ, आम आदमी की नहीं कर रहा। विधायक बहुत अच्छा है यहाँ का, ठीक है, काम करने वाला है। हम तो सीएम को गिनेंगे, अभी तो वो सीएम कौन बने दिल्ली में आपके हिसाब से? हम बीजेपी का भाजपा आना चाहिए। ये एक तो अभी दुष्यंत जी है, शायद ये भी बन सकते हैं। एक ही हो गया आपका ये परवेश, ये क्या नाम है? नहीं, अभी यहाँ पर योगी जी आए थे, वो नाम अनाउंस करा था। वैसे आपका दूल्हा तो जेल ही जाने वाला है, क्योंकि वो अभी वो मैं आम आदमी पार्टी का हूँ ही नहीं, मैं आम आदमी पार्टी का नहीं हूँ, मैं कांग्रेस को लाया करता हूँ जी, कांग्रेस ही हूँ। लेकिन विधायक बहुत अच्छा मेरे क्षेत्र का, जो सच्चाई है। चलो 2 आदमियों पे फोकस हो जाएगा, आप लोग बताओ भाई। चलो ठीक है भाई, मेरे हिसाब से तो बीजेपी को आना चाहिए। वेरी गुड। क्यों? आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ, बात कर रहे हैं, सड़क से थोड़ा नीचे कर रहे हैं। बोलो। भाई इसलिए आना चाहिए क्योंकि जब हमारा राम मंदिर बनना था तो कांग्रेस राम मंदिर नहीं गई थी, जब निर्माण हो रहा था राम मंदिर का। मेरे को ये चीज बहुत गलत लगी कांग्रेस की। तो मतलब दिल्ली के इलेक्शन में राम मंदिर का क्या कनेक्शन? भाई दिल्ली, भाई इलेक्शन है भाई, है भाई। अभी तो अपने हर भाषण में जैसे भाई रुको, इधर आओ। क्या काम करते हो? क्या काम करता हूँ? मैं काम करता हूँ ऑफिस में काम करता हूँ। ऑफिस में काम करते हो, हेल्परी का काम करते हो। कितना रुपए की तनख्वाह है? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए। 30,000 में हेल्परी करते हो, कुछ टेक्निकल काम करते हो? 30,000 रुपए करते हो। 30,000 में कौन हेल्परी देता है भैया? भाई डिलीवरी का काम है मेरा, डिलीवरी का काम है। अच्छा, क्या आम पार्टी आएगी, हम तो इतना कह रहे हैं। आम पार्टी आएगी, तू भी आई है, मैं भी आई हूँ, जितना जोर लगा ले। और बता, तू भी दिल्ली का, मैं भी दिल्ली का हूँ। देखते हैं भाई, देखते हैं कौन। हम क्या बता रहे हैं, क्योंकि हम उसी से, मैं बता रहा हूँ, हम उसी से ही है, क्योंकि उसने बिजली पानी सब कुछ फ्री किया, लेडीज की पूरी सब। एक मिनट, मैं बता रहा हूँ, सुनो, हॉस्पिटल वाला जो हॉस्पिटल है वो भी बहुत बढ़िया उन्होंने किया है। पूरी केजरीवाल ने पूरा सपोर्ट दिया वहाँ पे, जितना भी सरकारी हॉस्पिटल। किसके पैसों से दिया ये पूछो। इसमें पैसों की बात नहीं आई है, इसमें बाकी सरकारें किसके पैसे देती है? अरे भाई ये क्या, बीजेपी कौन सा पैसा दे रही है? क्या फायदा? बीजेपी कौन सा पैसा दे रही है? क्या फायदा यार फिर उस जो सुविधा का यार? जो बीजेपी घूम रहा है वो गाड़ी में घूम रहा है, किसके बदौलत घूम रहा है? हमारी बदौलत घूम रहा है वो। भाई केजरीवाल भी तो हमारी वजह से, केजरीवाल भी तो हमारी वजह से घूम रहा है। बात तो बराबर आ गई ना फिर यहाँ पे। केजरीवाल तो हमारी वजह से घूम रहा है। खाने पीने में सब चीज में टैक्स है भाई, टैक्स किस में नहीं है? हर चीज में बच्चों को कापी किताब में टैक्स ले रखी है। बच्चों की पढ़ाई में सर्व शिक्षा अभियान करेंगे, ये चलाएंगे। बच्चों को पढ़ाओ, कहाँ से पढ़ाएंगे? सब चीज में टैक्स लेते हैं यार। क्या होगा मैं ये पूछ रहा हूँ, दिल्ली में क्या होगा? केजरीवाल आएगा, केजरीवाल आएगा, केजरीवाल आएगा। रुको, इधर आओ, थोड़ा आगे आओ।
आप क्या चाहते हो, क्या नाम है? मैं तो चाहता हूँ, मेरा नाम विनोद कुमार है। विनोद कुमार, क्या करते हो विनोद? थोड़ा इधर आ जाओ, सड़क से नीचे हो जाए। मैं तो नौकरी करता हूँ, प्राइवेट नौकरी करता हूँ। अच्छा, तो आप क्या चाहते और हो? मैं चाहता हूँ कि बीजेपी आए। बीजेपी आए, क्यों बीजेपी क्यों आए? बीजेपी इसलिए आए कि हर जगह नाली बह रहे हैं, हर जगह पानी, ऐसा गंदा पानी आ रहा है कि हम लोग जितना फ्री नहीं किया है उससे ज़्यादा तो हम खरीद के पी रहे हैं। अच्छा। तो हमको फायदा क्या हुआ पानी या बिजली से? 500,000 रुपये की हम अगर पानी खरीद के पी रहे हैं तो 500 रुपये की तो बिजली बिल नहीं आती है। पानी आपके यहाँ कैसा आ रहा है? पानी तो आता ही नहीं, गंदा पानी आता है। गंदा आता है, गंदा पानी आता है, देख लीजिए अपनी पानी के लिए कोई नहीं करता। खरीद के पीते हैं हम लोग। हाँ, तो ये तो फिर नंबर, ये तो बात वो हुई, ये कह रहे पानी गलत आ रहा है आपके यहाँ, खराब आ रहा है। देखो अब वो तो उसके हाथ में नहीं है ना, केजरीवाल के हाथ में नहीं है ना पानी। पानी तो पानी जो आ रहा है पीछे से आ रहा है ना गंदा पानी। यहाँ पे तो साफ पानी आए वो तो कम से कम उन्हीं का गारंटी है ना। पानी तो हमारे यहाँ भी गंदा आ रहा है रानीबाग में, अब उसको हम वो थोड़ी कहेंगे, पानी पीछे से आ रहा है। ये केजरीवाल थोड़ी है कि सफाई करेगा। देखो थोड़ा इधर हो जाओ भाई, सड़क से इधर आओ। क्या नाम हुआ आपका? कपूरचंद है? कपूरचंद। कपूरचंद। तो आपके हिसाब से क्या ठीक लग रहा है इस बार? इतनी लंबी बहस सुन ली आपने। मेरे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए। बहन जी रुको, कोई पैसे थोड़ी ना दे रहा ताली बजवाने के लिए, रुको दो। आज ठीक है सपोर्ट, अभी तो हम रैली नहीं कर रहे ना, आप बात रखो अपनी। है तो ये बीजेपी आपके हिसाब से, क्या आपको लगता है कि जो केजरीवाल ने नहीं किया वो बीजेपी कर पाएगी दिल्ली में? बहुत से काम है, जो पानी की समस्या तो सबसे ज्यादा ही है। अच्छा है वो तो, और सड़कें वगैरह, सीवर वगैरह, ये कोई सही थोड़ी है। अब पार्टी कोई भी ये नेता तो सबने ही मजे लेने। 3 महीने से गलियों में काम हो रहा है। गलियां टूट क्या के नाम नहीं आपका? बनी, मेरा नाम थोड़ा आगे जाओ। गलियां टूट के नहीं बन आपका पाई। नाम क्या? विक्की जी, विक्की। आपको क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी आएगी जी, आम आदमी पार्टी आएगी? बिल्कुल आएगी। क्यों? काम किया उसने भाई साहब। ये कह रहे पानी वानी खराब आ रहा है। यानी बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ गई, चलो बीजेपी आएगी तो वो क्या अपने घर से पानी देगी? नहीं, सरकार का काम तो पानी देना है। वो क्या अपने घर में से पानी ला के देगी? ये सरकार का काम होता है। तो पानी तो आगे से आ रहा है ना, जैसा भी आ रहा है, जो भी आ रहा है वो सबके लिए आ रहा है। पानी सबके लिए आ रहा है। ये तो क्या है, भटकाने वाली बात है। विशेष रवि ने जो काम किए ना यहाँ पर, वो शायद ही किसी ने किए हो यहाँ पर इतने काम। क्या नाम हुआ बाबूजी आपका? इनसे बताओ। ये तो हम तो वैसे भाई ये बताएंगे। चलो अबे बताओ, 2100 रुपए केजरीवाल सरकार दे रही, बसों का किराया फ्री दे रही, ठीक है। उससे पहले ये बीजेपी सरकार बोल रही थी कि घाटे में चल रही है, घाटे में चल रही है। अब ये 3000 रुपए दे रही है साल के, 5 रुपए के अंदर। इससे फर्क पड़ेगा कुछ? क्या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? 2500 मैं कह रहा हूँ, अब ये बीजेपी सरकार क्यों दे रही है? जहाँ इनकी सरकारें बनी हुई है, ये वहाँ क्यों नहीं दे रही 2500 रुपए महीना? चलो तो देखो, तापमान तो नहीं दे रही है। ठीक है। भाई हाँ, सरकार पूरा कर भैया आपको दिया। आपको भैया बताने वाले मैं बताता हूँ। अच्छा, मान लीजिए केजरीवाल ने 2100 रुपए की महिला को योजना करी, बीजेपी ने पूरा विरोध करा। मेरा कहने का अर्थ, इस बच्चे का कहने का अर्थ ये है कि जब वो 2100 दे रहे थे, अब बीजेपी 2500 रुपए कर रही है बिजली। अगर ये 200 यूनिट दे रहे थे, बिजली 300 यूनिट दे रहे हैं, तो भैया बीजेपी से अब ये पूछा जाए कि आप लोग बिल्कुल केजरीवाल के पीछे पीछे चल रहे हैं यानी कि आपकी योजना। एक मिनट रुको, 2100 2500 वो 2100 2500 की बात कर रहे हैं आप भी। मैं नहीं कर रहा, एक मिनट रुको, बच्चे की वो गिनवा रहे हो आप। ये लड़का इधर कह रहा मंदिर बनवा दिया मंदिर से। अच्छा एक मिनट, ये फैक्टर है क्या दिल्ली मैं चुनाव? एक मिनट इस बच्चे से पूछो, मंदिर से आपको नौकरी मिलेगी? मिलेगी। मंदिर के बाहर बैठने की तगड़े वाले क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? पंडित बनोगे वहाँ पे? पंडित बनोगे? आप घंटा भी नहीं बजा सकते वहाँ पे मंदिर का। आप मंदिर में घुस सकते हो, क्या बात करते हो? नहीं तो ये मंदिर फैक्टर है क्या अभी भी? नहीं, मंदिर का कोई फैक्टर नहीं है, कोई मंदिर का फैक्टर नहीं है। देखो दिल्ली है, ये राज्य का। क्या नाम आपका? मेरा नाम देवेंद्र है। ये इलेक्शन जो है ना राज्य का है, कोई सेंटर का या कोई उसका नहीं है, इसलिए मंदिर का कोई मतलब नहीं। दिल्ली है, दिल्ली की जनता है हम लोग दिल्ली है जनता। हम ये चाहते हैं हमारी सरकार हमारे लिए अच्छा काम करे, वो कोई सी भी आए। तो कुल मिला के एक बात है, आम आदमी पार्टी आएगी चाहे कोई कितना जोर लगा ले। सो की एक बात है। अच्छा ठीक है, जनता को सुविधा दी है। हो गया। देखिए अब कुल मिला के बात ये है, 26 जनवरी कल खत्म हो गई, ठीक है। और अब जो है चुनाव में भी गर्मी है और मौसम जो है वो भी थोड़ा सा मिजाज बदल रहा है। और देखिए हमने यहाँ पे माइक लगाया था, ये सारे आदमी अपने से आए इधर उधर के, ये कोई पार्टी के आदमी नहीं है, कोई वैसे नहीं है। यहाँ पे वो महिला से जो है बात करनी हमने शुरू की थी, वो सब्जी बेच रही जो महिला,
उनसे एक सिंगल महिला से बात करनी शुरू की थी और फिर उसके बाद में ये आपस के लोग जो जुटते चले गए, बात की है सबसे, सबको बराबर मौका दिया, ठीक है, सबने अपनी बात भी रखी और अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे लोगों की राय जो है वो क्या है और सरकार किसकी आ रही है। तो शेयर कीजिए इस खबर को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।